पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि 32 लाख लोग हमारे व्हाट्सएप पे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं कि एक अफवाह फैल गई कि अखिलेश ने मुलायम को चांटा मारा। बार कह रहा हूं कि किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। थोड़ा आप कहते हैं कि भगत सिंह से कोई शायद बड़ा नेता मिलने नहीं गया। प्रधानमंत्री एक सेकंड, अरुंधति रॉय का एक इंटरव्यू आया, ठीक, वो किसी पाकिस्तान के रेडियो से चला था और पाकिस्तान के वेबसाइट से चला था, ऑल्ट न्यूज पे ये डॉक्यूमेंटेड है। फिर उसको उठा के भारत के खास वैचारिक समर्थकों के वेबसाइट ने उसको छापा, न्यूज बनाया, उसके कई लोगों ने उसको ट्रेंड करके ट्वीट किया। तो इसके झांसे में कोई भी पढ़ सकता है। वो जरूर चुनौती है कि बाहर के देश के लोग हम सबको लड़ा सकते हैं उस ट्वीट को करके, पर ये इतना निर्दोष व्यवस्था नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस पिक्चर को मत भूलिए कि जिसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा है। अगर खुद एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि 32 लाख लोग हमारे व्हाट्सएप पे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं कि एक अफवाह फैल गई कि अखिलेश ने मुलायम को चांटा मारा, कारण तो वही दे रहे हैं, मैंने तो नहीं दिया है। उन्हें इस तरह का, उसने इसका क्या संभव है? कोई संभव इसका नहीं। इस तरह का उदाहरण उन्होंने फैलाई है। मैं दूसरा कहता हूं, नहीं, उन्होंने खुद दिया है ये उदाहरण। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाह फैल रही है, हमने फैलाई। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के जिला के लोगों ने ट्वीट किया। आप उसका बयान को ठीक से पढ़िए, मैं उसको निकाल के पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ा दूंगा। अब मैं वो वाली बात कहूंगी, नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से हूं नहीं, मुझे लेना देना भी नहीं। मगर मैं ये भी कहूं, जैसे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जाए हमारी पार्टी तेले, वो कहीं भी जाए हमें मतलब नहीं है। मैं सच आपको बताना किसी और पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं। एक सच सुनिए, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक ये इतिहास का वर्जन है कि भगत सिंह से मिलने कोई बड़ा नेता नहीं गया, या वो ये कहते हैं जब कांग्रेस कहती है कि नेहरू जी और गांधी जी के कारण आजादी मिली, जो एक इतिहास मैं भी मानता हूं का बहुत बड़ा योगदान था, और बिना खड़क बिना ढाल हमें आजादी मिल गई, ये हमेशा हमें पढ़ा गया। अगर भारत का प्रधानमंत्री उठ के ये बोलता है कि आजादी के अंदर नॉन वायलेंस के अलावा जो आर्म स्ट्रगल था उसका भी योगदान था, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने भी आजादी में योगदान दिया, तो मुझे लगता है 50 साल से जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है वो फेक न्यूज़ है। आपने गलत इतिहास की किताब पढ़ी है, मैंने अभी कहा। तो खाली जो आपका इतिहास है कि खाली नेहरू और गांधी जी, आपने कहा कि पटेल साहब ने जब वो बंबई गए उससे पहले अपने सेक्रेटरी को बुला के कहा कि नेहरू से कितने भी मतभेद हो उनका साथ मत छोड़ना। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि देखिए उनके बीच में मतभेद तो थे, तो फिर उसमें फेक न्यूज कहां है? इसीलिए मैं बता रहा हूं, जो पॉलिटिकल टीका टिप्पणी है उसको फेक न्यूज की कैटेगरी में मत लेके आइए। इतिहास के वर्जन को सुनिए, आप सुनिए, अब मैं कुछ बोलना चाहूंगी। देखिए, पहली बात तो आप उस पर बात करना चाहेंगे, जो हम यहाँ पे सब बैठे जितने लोग हैं, हम सबके अंदर वो चीज है कि आप अपने अपने रुझान के हिसाब से आप तय करते हैं कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सच है, जो सामने वाला बोल रहा है वो झूठ है। कोई जरूरी नहीं है कि जो एक व्यक्ति वो कह रहा है आप उसको उसी टाइम समझ लें, उसी टाइम जान लें और उसी को मतलब मान लें कि यही सच है। तो आप आज सारे लोग वही कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, मुझे सामने करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पिटने की संभावना कहीं भी है। इतिहास को जब भी इस भावुकता से पेश किया जाए वो हमेशा ही इतिहास नहीं होता है। कहीं भी इतिहास को अगर आप प्रोफेशनल बड़े हिस्टोरियन की किताबें पढ़ेंगे तो वो किसी का महिमा मंडन बेवजह वो नहीं करता है। राजनीतिक दल जरूर करते हैं, कांग्रेस के पोस्टर पर सरदार पटेल नहीं होंगे, इनके पोस्टर पर होंगे, वो सब करते रहते हैं। लेकिन जो इतिहास की प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसमें खुद ही इतना कंपटीशन है कि एक मैंने जैसे कहा कि सरदार बोस पे ही कई किताबें, राइट लेफ्ट हर तरह के इतिहास के लोगों को लिखे हुए, जिन लोगों ने सरदार भगत सिंह की जेल डायरी और किताबों का संकलन किया है वो और भी लोग थे, मतलब उनका वो कुछ और भी लोग उनसे कहा जा सकता है। तो सरदार भगत सिंह हर जगह हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में भी हैं, आरएसएस में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, वो सब जगह हैं। और कई बार जब जाटों का महासम्मेलन होता है तो वहां भी फोटो होता है, जैसे कुर्मी जाति का महासम्मेलन होता है, नीतीश कुमार ने किया था 2014 से पहले, तो वहां भी सरदार पटेल की तस्वीरें थी। तो हम अपने नेताओं का राजनीतिक स्तर पर अलग अलग करते हैं, लेकिन हम छात्र हैं। अगर आप में से कार्यकर्ता हैं, कोई राजनीतिक है, तो पूरा आपका अधिकार है, जो आपकी पार्टी का है वो आप मानते रहिए। लेकिन हम छात्र हैं तो हम हिस्ट्री को इस इमोशनल क्वेश्चन से अगर आप देखने लगेंगे तो यही है, वो फेक न्यूज, फेक इमोशनैलिटी के ट्रैप में फंसेंगे और फिर तालियां बजाएंगे। और जो आप देखिए कितना आसान है, ताली आपने इनके लिए भी बजा दी, वही जनता मेरे लिए भी बजा दी। तो प्लीज मत कीजिए ये काम, प्लीज रैशनैलिटी को लाइए, तार्किकता को लाइए, थोड़ा सा समझिए हमने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, खुद परखिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, आपको पता चलेगा, मेहनत कीजिए, आपको पता चलेगा कि कहां क्या नाइंसाफी हुई है, कहां क्या कुछ हुआ है। खुद भी सोचिए कि क्या आप इन नफरत की बातों से, फेक न्यूज की बातों के हटा के क्या आप किसी नेता को पसंद नहीं कर सकते हैं? आप इतने कमजोर कब हो गए, है ना? तो एक बात ये सोचिए। दूसरी